बट साहब बताएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं सवाल रखूं कैसे रखूं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन इतनी वीक है, एफआईआर क्या कहती है, क्यों इतनी कंफ्यूजन है, क्यों नहीं पता चला एक छोटी सी बच्ची एक ट्यूशन सेंटर में मुर्दा कैसे पाई जा सकती है। देखिए फराश भी साहबा, पहले तो मैं आपको 1 मिनट में कहानी पहले बता देता हूँ। कहानी ये है कि 12 साल की बच्ची है, तालबा है, ट्यूशन सेंटर में पढ़ती है, नईमा उसका नाम है, और वो वॉशरूम में जाकर मुर्दा हालत में पाई गई है। उसकी बहन ने उसका दरवाज़ा खोला है, एफआईआर हो गई है, और इस वक्त जो ट्यूशन सेंटर का मालिक है वो अपने 2 बेटों के हमरा पुलिस की हिरासत में है। उसकी जो बेटियां वो भी वहां पढ़ाती थी, वो उन पे भी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन उनको हिरासत में नहीं लिया गया। असल वजह लोकेट की जा रही है कि क्यों बच्ची इस तरह हुई। उसके बच्ची के बाप का इल्ज़ाम आया कि पॉकेट मनी की वजह से। बिल्कुल नहीं, मैं इस वाक़े को नहीं मान सकता। अभी तक जो डीएनए रिपोर्ट है वो नहीं आई बच्ची के साथ। खुदा न खास्ता किसी ने रेप तो नहीं किया, बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये। बच्ची खुदकुशी हुई, क्यों खुदकुशी हुई, क्यों, वजह क्या थी, पॉकेट मनी ना मिलने, इतनी वजह से मेरी अकल के मुताबिक नहीं आती बात समझ में कि बच्ची ने खुदकुशी ही कर ली। वो कि उसका बाप दूसरी बात भी कर रहा है कि इसने पहले भी एक दफ़ा खुदकुशी की थी, अपनी 2 बहनों ने भी उसने ये बात कही है कि ये हाँ हमारी बहन ने एक दफ़ा पहले भी नाराज़ होकर खुदकुशी की कोशिश की थी, अब भी खुदकुशी की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है, पुलिस की जो इब्तदाई तफ्तीश है वो मैंने स्टडी थोड़ी सी की है, उसके मुताबिक बच्ची के जिस्म पर कोई ऐसे निशानात नहीं है खुदा न खास्ता जिससे ये लगे कि इसके साथ रेप हुआ है। हाउएवर बच्ची के गले पर निशान जरूर है फंदे का। लेकिन अब सवाल ये है कि वॉशरूम में एक धागा लटका हुआ है, रस्सी लटकी हुई है, और भाई क्यों लटकाई हुई है, वजह क्या है लटकाने की? वो कम्बोर्ड में खड़ी होती है और वहां से उसको झूल जाती है। ये बाज़ाब्ता घरौनी साजिश हो सकती है। फराह साहब यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि वॉशरूम में फंदा लगाने की कोशिश वो क्यों करेगी? अगर उसने खुदकुशी करनी है तो वो अपने कमरे में जाकर के पंखे से खुदकुशी, जो कोई बच्चों को नजर आता है। ये देखें, एक्सक्लूसिव फुटेज आपके टीवी पे इस वक्त चल रही है। ये वॉशरूम की आपने तस्वीर देखी, ये वॉशरूम के अंदर एक रस्सी लटकी हुई है। वो बच्ची इस वॉशरूम की रस्सी के साथ अपने गले के को लपेटती है, कम्बोर्ड वहाँ वॉशरूम में मौजूद है, उसके ऊपर खड़ी होती है और खुद को झूल जाती है। बाद उसकी आकर बहन दरवाजा खोलती है, वो मुर्दा हालत में तकरीबन थी। 1 सेकंड के लिए हम इस चीज को मान लेते, लेकिन मुझे ये बताएं कि कितनी देर बाद पता ये चलता है कि बच्ची की मौत हो चुकी है? वो जाते हैं वॉशरूम का दरवाजा खटखटाते हैं, कितनी उस पीरियड कितना था? देखिए उसका ड्यूरेशन अगर सेंसिटिव क्राइम एक्सपर्ट की हैसियत से निकालने की कोशिश करें कि जब इस तरह के वाकयात में बच्ची झूलती है एक रस्से के साथ बांध कर अपने आप को, तो अल्लाह माफ़ करे उसकी मौत होते वक्त 6 से 5 से 7 मिनट के दरमियान का ड्यूरेशन बताया गया एक्सपर्ट ने हमें, यानी 6 मिनट का वक्फा दिया गया है। क्योंकि जो उसकी बहन कह रही है कि वो आती है और आके दरवाज़ा खोलती है, अभी वो बच्ची बिल्कुल मुर्दा नहीं है, वो तड़प रही है, वो जाँ बक हुई नहीं है। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो रास्ते में उसकी वो जहाँ वक्त बच्ची हो रही है, यानी तकरीबन 6 मिनट का आप लगा लें कि वो बच्ची बेचारी उसी रही, और सब सोए रहे, किसी को कोई नहीं पता गार्ड कहाँ गया, टीचर कहाँ गया, उस्ताद कहाँ गया, इवन के बहनें भी हैं, सब कुछ वहां पर, और ये नहीं पता चल, क्योंकि वॉशरूम में अक्सर एक वॉशरूम जब होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं। मुझे तो पहली बात बट साहब यही समझ में नहीं आ रहा कि 10 मिनट तो लगे होंगे उसको फंदा बनाते हुए या रस्सी को, जो भी उसने किया, तो ये जो वाकया हुआ है कहीं ना कहीं 10 से 15 मिनट के बीच में हुआ है। तो इसका मतलब 10 से 15 मिनट तक कोई भी नहीं आया ये पूछने या वॉशरूम यूज करने, तो ये आपको थोड़ा सा शेडी नहीं लग रहा? नहीं फराह, मुझे थोड़ा नहीं, मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। ये इसमें कुछ अंदर से बात निकलेगी। अभी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि अभी तक मैंने डीएनए रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। अभी तक जो तफ्तीश हुई है मेरी सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक के मैंने से भी प्रोग्राम से पहले बात हुई है, उनसे मैंने पूछा जी आपकी तफ्तीश, आप एक समझदार पुलिस अफसर है, आपको क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन आपके पास है? उन्होंने मुझे बताया कि ये बज़ाहिर 70% तक हमारी जो तफ्तीश है ये खुदकुशी की तरफ जा रही है। इब्तदाई तौर पर बच्ची के जिस्मों पर ऐसे निशानात नहीं नजर आ रहे कि ये रेप किया गया उसके साथ। लेकिन कत्ल को भी तो खुदकुशी का रंग दिया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही एक अनयूजुअल सा वाकया आया है हमारे सामने। लेकिन फराह आप गौर करें ये वाकयात हो क्यों रहे, क्यों हो रहा है? बिल्कुल आप जरा गौर करें ना, मुसलसल आप मुंतहा की से शुरू कर लेना, आप उससे पीछे चल लेना वली। और ये सिर्फ 3 केसेस 1 महीने के अंदर अंदर आए, ये कोई मैं आपको 6 महीने पुरानी बात नहीं बता रही। देखिए फराह, बात सीधी सी है, हम सब कसूरवार हैं, सच्ची बात। पंजाब पुलिस तो कसूरवार है ही है ना, लेकिन हम सब भी कसूरवार है। किस तरह?
मुंतहा जिसकी आप बच्ची की अभी आपने बात की है, दादी घर है, माँ घर है, बच्ची को अकेले कहा भेज जा दिया। 50 रुपए का सौदा ले आ, क्यों दुकान पे भेज रहे हो? 6 साल के बच्चे को वली को भेज दिया भेजा, बाहर। बिल्कुल वली को भेजा, क्यों भेजा? दो, तीसरी सबसे अहम बात लेके आए ना, आप जरा गौर करें कि बच्चों के ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। डिप्रेशन क्या है, तलीमी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हम क्या करते हैं, माँ जाती है किचन में, मोबाइल बच्चे को दे के जाएगी, ले मेरा बेटा खेल, वो ऐप डाउनलोड कर रहा है। आप तो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, आपको वो ऐप्स का पता होगा, मोमो चैलेंज, वो जनाब हेलो व्हील, वो जी पबजी जी, वो पबजी में तो ये बताता है कि मैंने जनाब तेरे को कत्ल कैसे करना है और मैंने छुपना कैसे है, मैंने खुदकशी कैसे करनी है। ये सारी चीजें सोशल मीडिया नहीं दे रहा हमें। लेकिन बट कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे अब सीसीडी एक्शन में आएगी। अब क्या मुझे ये बताएं कि जो भी रेप केसेस या इस तरह के कत्ल सीन होते हैं उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सीसीडी पे है कि जब हो जाए तो आप उनका बदला लें? मुझे समझ में नहीं आता। अरे नहीं, बिल्कुल मैं डिसएग्री हूँ। फरा सीसीडी जो है ये मावराए आइन कत्ल कर रही है, ये एक टाइम के लिए आई, उसके बाद इसको इस तरह मुसलसल इस तरह अमन मुमकिन ही नहीं है। आप जरा गौर में, अच्छा छोड़े सीसीडी को, क्योंकि ये खुदकशी की तरफ जा रहा है केस, लिहाजा किसको मारेगी? स्टूडेंट को मारेगी, टीचर को मारेगी, उसकी बहनों को मारेगी, ये उसका केस नहीं बनेगा, ना ये केस ट्रांसफर होगा इसको, ये पंजाब पुलिस ही करेगी। एक बात, दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आप जरा गौर करें ना कि पाकिस्तान में 16 साल से बच्चों की जो उम्रें हैं, कम उम्र जो बच्चे हैं, उनकी तादाद कितनी है? 10 करोड़ 10 करोड़ 98 लाख 10 करोड़ 98 लाख जो आबादी है बच्चों की, वो क्या कर रही है? मोबाइल यूजर। मुसलसल 10 करोड़ बच्चा मोबाइल खेल रहा है। अगर वो बच्चा मोबाइल खेल रहा है तो भाई, अगर आपको ये गौर, कानून किसी ने बनाना है? पंजाब असेंबली ने बनाना है, कौमी असेंबली ने बनाना है, मैंने बनाना है? मैं तो कहता हूँ हम सब कसूरवार है, हुकूमत अपना रोल क्या अदा कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें सारी चीजें हुकूमत पे नहीं डालनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिक्योरिटी ना प्रोवाइड की जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम को कंट्रोल ना किया जाए। और नहीं फरा, बिल्कुल हुकूमत को आप फेवर ना करें, आप ज्यादती कर रही है। हुकूमत बिल्कुल उतनी ही कसूरवार है जितनी मुंतहा की माँ कसूरवार थी, जितने वली का बाप कसूरवार था। बात यह है, पूरी दुनिया देखे ना, स्टडी करे, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। लोग बैन कर रहे हैं अपने बच्चों से, 16 साल से, जो मैंने आपको फिगर दिया है 10 करोड़ का, बच्चों से मोबाइल ले रहे हैं। पाकिस्तान में बच्चों के लिए कानून साजी नागजीर हो चुकी है। अब अगर पंजाब असेंबली या कौमी असेंबली नहीं करेगी कानून साजी, बच्चों से मोबाइल नहीं लेगी, फिर कत्ल होंगे, होते रहेंगे। बट साहब, एक और इसका जाविया ये है, इस इंसिडेंट के बारे में अगर बात करूं तो ट्यूशन सेंटर, आप अभी हमने देखा कि वो तो चलो ये एक हादसा पेश आया, ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई, मगर उसके बाद ये वाला जो हमारे पास इंसिडेंट आया, क्या ये ट्यूशन सेंटर ज़रूरी है? और ये जो घरों में बनाए गए हैं, आपको लगता है कि इसके खिलाफ भी कोई ना कोई ऐसी कोई रूल बनने चाहिए, कोई ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि ट्यूशन सेंटर को ख़त्म किया जाए? हमें नहीं पता। ठीक फरमाया आपने, यही मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि बच्चों, 16 साल से बच्चों से मोबाइल लेना, कानून साजी करना हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब की काबिल एहतराम मरियम नवाज साहिबा की डेडलाइन है खवातीन, वो तो कहती है खातून पर तशद्दद तो मैं बर्दाश्त ही नहीं करती। ठीक है, अब मैंने जो सच्ची बात है, आप खुद खातून है, सड़कों पर जो पहले हालात थे क्या आज वही हैं? नहीं, चेंज हुए हैं, हम मानते हैं। बटन लगे हुए हैं जनाब, वायरलेस कॉल चल जाती है, खवातीन को तोहफ़्ज़ मिला है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये है, इस रेड लाइन के साथ साथ जो अमली काम है, जो 16 साल के बच्चों से कम उम्र है, उनके कानून साजी भी आप ही ने करनी है। फिर देखिए ट्यूशन सेंटर के जो आपने बात की है कि जगह जगह खुले हुए, और की करिए, पैसे नहीं गए, कहाँ पढ़ाएं? एचईसन में पढ़ा दूं बच्चा अपना, शोएफात में पढ़ा दूं बच्चा अपना, कहाँ से? स्कूल बीकर हाउस में 18,000 रुपये वहाँ पढ़ूँ, फिर उसके बाद मैं अकेडमी पे दूँ, फिर जनाब मैं ओ लेवल ए लेवल की फीसें देके क्या करूँगा? जो मल्ले की अकेडमी है उसको 2,500-3 हज़ार रुपया दे के मैं अपना बच्चा वहाँ भेजूँगा, छत गिर जाती है, 18 बच्चे मर जाते हैं, बच्ची जाती है, खुदकशी हो जाती है। ये हुकूमत का काम है। फराह, आप नहीं ज्यादती कर रही हैं। देखिए बट साहब, बिल्कुल बात इतनी सी है कि अगर हम ये बर्दाश्त कर लेंगे कि महंगाई हो जाए, हम सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हम ये नहीं कर सकते कि हमारी जो जनरेशन है वो अनसेफ है। और उसके लिए चाहे कोई भी जिम्मेदार है, हमें एक साथ अब एक दूसरे पे ब्लेम करने के बजाय एक साथ इकट्ठे होकर के इसके खिलाफ जंग लड़नी है।